हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है राइम स्कीम। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राइम स्कीम होता क्या है। राइम स्कीम जो होती है वो है अ राइम स्कीम इज़ द पैटर्न अकॉर्डिंग टू विच एंड राइम्स। बेटा अब जो ये एंड राइम्स हैं, एंड राइम्स क्या होते हैं? जो आपकी पोम की हर लाइन का लास्ट वर्ड, उसे हम बोलते हैं एंड राइम। और ये जो राइम्स है लोकेटेड एट द एंड ऑफ लाइन्स आर रिपीटेड इन पोएट्री। जो एंड राइम्स हैं वो आपके रिपीट होंगे पोएट्री में, तभी उसमें एक लय आपको दिखाई देगी, एक रिदम आपको उसमें नज़र आएगा। राइम स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अब जो राइम स्कीम है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये राइम स्कीम को हमने क्या नाम दिया है? तो वो हम देते हैं अल्फ़ाबेट के लेटर से, यानी ABCD, इस तरह से हम देते हैं। Such that all the lines in a poem that rhymes with each other are assigned a letter beginning with A। कि मतलब जो भी हम राइम स्कीम की बिगनिंग करते हैं वो A लेटर से करते हैं, उसके बाद फिर B, C एंड सो ऑन। वो आपको आगे के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पोम है 10th क्लास की डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो आपकी पोम है इसके हम फर्स्ट 4 लाइन्स लेंगे पहले। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। क्या आपको जब मैं ये बोल रही हूँ जो एंड राइम्स हैं, जैसे ये क्रो है लास्ट वर्ड, मी है, स्नो है और ट्री है, क्या आपको इसमें कोई रिदम दिखाई दे रहा है? आगे देखते हैं हम। देखो अब मैंने यहाँ से क्रो वर्ड को लिया और उसको डिनोट किया ए से। अब क्रो के बाद नेक्स्ट जो एंड राइम है वो है मी, लेकिन क्रो के साथ मी साउंड नहीं कर रहा है, सिमिलर साउंड नहीं सुनाई दे रही है, तो उसको हमने दिया बी। और उसके बाद है स्नो। अब जो स्नो है वो क्रो के साथ जो है उसकी सिमिलर साउंड है, जैसे क्रो स्नो, तो क्रो को हमने ए से डिनोट किया था, उसी तरह से स्नो को भी ए से डिनोट कर दिया। उसके बाद है मी, जो था उसको हमने बी से डिनोट किया। और फिर आता है ट्री, तो ट्री को भी हमने बी से किया क्योंकि वो मी के साथ एक रिदम बना रहा है। तो इस तरह से इस स्टैंजा की राइम स्कीम जो बन जाएगी वो बन जाएगी ABAB। इसी तरह से नेक्स्ट के जो 4 वर्ड्स हैं, जैसे हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, तो ये जो है हार्ट जो है वो पार्ट के साथ साउंड कर रहा है, सिमिलर साउंड आ रही है, और मूड जो है वो रूड के साथ सिमिलर साउंड कर रहा है, तो ये भी ABAB। तो इस तरह से ये राइम स्कीम होती है आपकी ABAB। तो इसकी जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इजी लगेगी और मज़ा आएगा करने में। ये कुछ पोम्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ली हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर आपको राइम स्कीम बहुत मज़े से आने लगेगी। ये कुछ 9th की पोम्स हैं और कुछ 10th की पोम्स हैं, तो ये दोनों क्लासेस जो हैं आपस में ये मिलजुल के कर सकते हैं। थैंक यू।